हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.3 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से रिलेटेड, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। देखिए, आपने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा है 7.1 में, जिसमें हम डिजिट को अलग अलग प्लेस पे अरेंज करते थे और फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके उसका आंसर निकालते थे। अब हम इन क्वेश्चन में जहाँ पे नो डिजिट रिपीटिशन लिखा हुआ है कि अगर डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम फार्मूला बेस सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा था NPR, जहाँ पे n क्या होते थे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता था और r क्या होते थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट which we have used at a time। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें एक बार यूज़ करना है उनके नंबर्स हमारा r कहलाता था, और NPR का वैल्यू होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इन्हीं फार्मूला के बेस पे हम वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें नो डिजिट कैन बी रिपीटेड लिखा हुआ हो। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट है वो 1 to 9 है, तो टोटल डिजिट आपके पास कितने हो गए, 1 to 9 दैट इज़ 9, मतलब n इज इक्वल टू 9 हो गया। और r क्या है आपका, आपको कितने कितने डिजिट एक बार में यूज़ करने हैं, 3 डिजिट, सो यू हैव r इज इक्वल टू ओनली 3। तो यूजिंग फार्मूला NPR दैट इज इक्वल टू 9p3, और 9p3 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो होगा 9 फैक्टोरियल होल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो ये मिलेगा 9 फैक्टोरियल होल अपॉन 9 माइनस 3 दैट इज़ 6 फैक्टोरियल। और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, हम इसे 6 फैक्टोरियल तक ला के रोक देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से 6 फैक्टोरियल है। अब ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो मिला आपका 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 जा 72 इंटू 7, 7 2 जा 14, 49 and 50, 504 numbers can be formed. This is your answer. दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिजिट दिया था 1 to 9, और सेकंड में हमारे पास कोई डिजिट गिवन नहीं है, सीधे दिया है नो डिजिट रिपीटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिट्स होते कितने हैं। तो टोटल डिजिट्स जो होते हैं दे आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये टोटल 10 है। इन्हीं डिजिट के आधार पे टोटल मैथ्स बना हुआ है, बट हमें इन 4 डिजिट्स का यूज़ करके 4 डिजिट नंबर बना दिया। मतलब हमारे पास जो नंबर का प्लेस है वो 1 2 3 and 4 है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस एंड
1000 प्लेस, ठीक है। और हमारे पास टोटल डिजिट है यहाँ पे 10। बट कंडीशन ये है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 4 डिजिट नंबर हम जब बनाएंगे तो उसमें 1000 प्लेस पे हम ज़ीरो को कभी भी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ीरो को अगर फर्स्ट प्लेस पे रख देंगे यहाँ 1000 की जगह पे, तो हमारे पास नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होगा। और जो भी नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि ज़ीरो का शुरू में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए वो नंबर 3 डिजिट नंबर ही कहलाएगा। तो ज़ीरो के अलावा हम इन फर्स्ट 1000 प्लेट्स को हम बाकी के इन 9 डिजिट्स से फिल कर सकते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को जनरल तौर पे आप एक्सरसाइज 7.1 में जिस तरह से सॉल्व किए थे अगर वैसे करें तो ज़्यादा इजी होगा। बाकी हम इसे फार्मूला बेस्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला पे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो हमारे पास जो 1000 प्लेस है वो ज़ीरो के अलावा बाकी डिजिट से फिल होगा। तो बाकी डिजिट हमारे पास 9 है। आप लिख सकते हैं 1000 प्लेस can be arranged by 9 ways. But other places can be arranged। अब बाकी प्लेस जो बचा 100, 10s और 1s, इन पे हम इन 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम ज़ीरो को भी अब यूज़ कर सकते हैं। बट हमने एक डिजिट को 1000 प्लेस पे यूज़ कर लिया है, तो जिस भी डिजिट को हमने यूज़ कर लिया उसे अब रिपीट नहीं करना है। तो जिस डिजिट को हमने रिपीट कर लिया उसको अगर हटा देते हैं तो बाकी हमारे पास टोटल 9 डिजिट बचेंगे। तो उन 9 डिजिट को हमें 100, 10s और 1s प्लेस पे अरेंज करना है। तो ये तीनों प्लेस को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो अदर प्लेस कैन बी अरेंज्ड 9, P एंड 3। आप पूछेंगे 9P3 क्यों हो सकता है? तो हमारे पास अब टोटल 9 डिजिट अवेलेबल है और हमें 1, 2, 3 प्लेस को अरेंज करना है, इसलिए 9P3 यूज किया। Now total number can be formed, total number can be formed, this is equal to 1000 प्लेस के लिए तो हम केवल 9 रखेंगे, मल्टीप्लाई 9P3 को फैक्टोरियल फार्मूला के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, जिसका सॉल्यूशन होगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल को हम सब लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 9 माइनस 3 यहाँ भी हमारा 6 फैक्टोरियल होगा। 6 एंड 6 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सो दिस इज 9 9 जा 81 into 8 7 is 56 and 56 into 81, this is equal to 4536, 4536, this is your answer. Question number 2 clear. Now question number 3, how many 3-digit even numbers can be made using the digit 1, 2, 3, 4, 6 and 7 if no digit is repeated? इन्हें भी आप फॉर्मूला के आधार पे ही सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है 1, 2, 3, और वो इवन नंबर होनी चाहिए। इवन नंबर होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो 1s प्लेस है उसकी जगह पे हमारा
क्या तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। बट हमारे पास इवन डिजिट है यहाँ पे 2, 4 और 6, तो हमें इन तीनों को ही यहाँ पे प्लेस करना है। तीनों में से कोई भी डिजिट हम यहाँ पे रख सकते हैं ताकि जो बनने वाला नंबर होगा वो इवन होगा। तो हमारे पास इवन प्लेस की डिजिट है, सॉरी इवन डिजिट जो है वो है हमारे पास 2, 4 एंड 6, और हमें सिलेक्ट करना है एक ही प्लेस पे। तो n हो गया 3 और r हो गया 1। आप लिख सकते हो वंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड बाय 3p1, क्योंकि हमारे पास 2, 4, 6 यही तीनों इवन प्लेस पे हो सकते हैं, बट हमें प्लेस केवल वंस को ही फिल करना है, मतलब r हमारा 1 है तो 3p1 हो गया। अदर प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड बाय, तो जिस डिजिट को हमने यहाँ पे वंस प्लेस पे अरेंज कर लिया है उसको अगर हटा देते हैं तो बाकी हमारे पास कितने डिजिट बच जाएंगे। तो हमारे पास टोटल था 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट, जिसमें से हमने एक को यूज कर लिया, तो अब हमारे पास 5 डिजिट है। तो दिस इज 5n हो गया 5p एंड r क्या होंगे। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनाने थे जिसमें हमने वंस प्लेस को हटा दिया, उसको हमने इस तरह से 3p1 से फिल कर दिया, तो बचे 2 प्लेस, तो r हमारा हो गया 2। देयरफॉर टोटल नंबर कैन बी formed, this is equal to 3p1 multiply 5p2। यहाँ पे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो 3p1 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। और जब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक ला के छोड़ा, क्योंकि यहाँ भी 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल होंगे, मल्टीप्लाई ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ भी 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, जो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो आपको मिला 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, 5 3 जा 15, 4 जा 60। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया कि 60 नंबर्स इस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इफ no digit is repeated, how many of these will be even। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे टोटल डिजिट है n 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट पार्ट में देते हैं n इज इक्वल टू 5 और हमें कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो r हमारा क्या होगा, वो होगा 4 एंड r इज इक्वल टू 4। देयरफॉर टोटल नंबर फॉर्म्ड दिस इज इक्वल टू 5p4, और इसे सॉल्व करते हैं 5 फैक्टोरियल होल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल,
होल अपॉन 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। सो योर आंसर इज 120। मतलब इस तरह से हम टोटल 120 नंबर बना सकते हैं। बट और सेकेंड में पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब इवन नंबर होने के लिए हमने अभी अभी थर्ड क्वेश्चन में किया था कि इवन नंबर कब हो सकता है, तो उसके वंस प्लेस पे इवन डिजिट हो, लाइक 2 हो सकता है यहाँ पे और 4 हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 ही है, तो हम इनमें से केवल 2 और 4 को ही वंस प्लेस पे रख सकते हैं। तो आप लिखेंगे वंस प्लेस can be arranged by 2p1. Okay, other place can be arranged by, क्योंकि हमारे पास टोटल डिजिट जो थे 1 2 3 4 5 थे और इसमें से हमने एक डिजिट को यहाँ पे अरेंज कर लिया वंस प्लेस पे, तो अब बचा हमारे पास 1 2 3 एंड 4 डिजिट। अब इन 4 डिजिट को ही हमें यूज करना है, तो 4n हो गया एंड p। हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें से वंस डिजिट को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया, तो अब बचे हमारे पास 3 प्लेस यानी 3 डिजिट, तो 4p 3 वे से हम अदर प्लेस को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल इवन नंबर can be formed that is equal to 2p1 multiply 4p3। और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। और जिसे सॉल्व करेंगे 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल जिसे आप कह सकते हैं, और 2 माइनस 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिखा, और 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ भी 1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो नंबर बचे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 2 जा 48, तो ये टोटल 48 हो गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको इजीली अवेलेबल होता रहे और आपको इसकी हेल्प मिलती रहे। थैंक यू।